दुर्भाग्यपूर्ण और निराशजनक बात सबसे ये रही, सारा पैसा केंद्र सरकार से आता है ट्राइबल सप्लान का, और 9% हमारा ईयरमार्क होता है। उसे घटा के इन्होंने कई विभाग तो ऐसे जिसमें 75% बजट कम करा है, चाहे वो अहम विभाग हो जैसे हमारा किसानों के बागवानों के धन है, या हमारा स्वास्थ्य विभाग का है, या हमारे जो ये शिक्षा संस्थान इन्होंने बहुत सारे बंद कर दिए। इसी तरह से हमारी तनख्वाहों के ऊपर हमारा ये जैसे हमने ICMR का खोला हुआ था वहाँ पे संस्था, और ये हमारा टेलीमेडिसिन का था, उनके सारे इन्होंने जितने भी वहाँ पे कार्यरत थे लोग उन्हें निकाल दिया वहाँ से। तो इस तरह से बजट में जो भारी कमी आई है उसको लेके मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अब केंद्र सरकार का जहाँ तक बजट जो सीधा सीधा आ रहा है, जैसे हमारी जितनी सड़कें बननी है वहाँ पे, या और टेलीकम्युनिकेशन का है, और संस्थान जितने पड़े हैं साइंस टेक्नोलॉजी या माउंटेनियरिंग, इसके उसमें इजाफा हुआ है, हर उसमें इजाफा हुआ है। जबकि ये तो स्टेट प्रदेश सरकार को तो देना ही नहीं था, इसको डाइवर्ट कर दिया गया बजट। सबसे निराशाजनक बात ये रही है। सर अगर फिजिकल की बात करें सर, उसको किस तरह देख रहे सर, क्योंकि हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने उसकी बात की। देखिए, जो लाहौल स्पीति में अब हम सबको पता है कि तापमान जो शून्य से नीचे चला जाता है और पानी नहीं मिलता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले हवा, पानी, और उसके बाद भोजन। तो पानी का एक स्कीम हमने लाया था, केंद्र से मंजूर करा था, और उप मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ, उनसे बात। पूरे लद्दाख में एंटी फ्रीजिंग लगा हुआ है हर जगह, इसीलिए हमारा व्यवसाय चलता है सर्दियों में। एंटी फ्रीजिंग से पानी आता है, और गेस्ट हाउसेज है, होटल्स है, लोगों का रोटी रोजी चला रहता है। और विदेशों में भी हर जगह एंटी फ्रीजिंग लगा है। तो यहाँ पे उन्होंने शिलान्यास रखा, पट्टिकाएँ लगाई, हमारे केलोंग में भी, इधर अपना जिस्पा में भी, स्पीति में भी हमने सैंक्शन वो करा था, मगर इस बार कोई बजट नहीं है। तो जो हमारा रोजी रोटी है, आम घरों में जो पानी आना था, उसकी कोई सुविधा नहीं रही 4 महीने। और जो हमारा इससे व्यवसाय चलना था उसमें भी भारी दिक्कत रहेगी इसको। तो आप ओवरऑल देखेंगे कि हर चीज़ में भारी कटौती है, कटौती के साथ साथ जो है गंभीरता नहीं है। कि हमारा इसलिए विधायकों का हमने ये बढ़ा दिया क्योंकि अभी डीवैल्यू हो गया, जो रुपया की कीमत है वो कम हो गया, इसलिए हमने विधायकों का तनख्वाहें बढ़ा दी, उनकी पेंशनें बढ़ा दी। मगर ताजुब ये होता है कि अगर वो डीवैल्यू है तो हमारा बजट का जो धन है, रुपया है, क्या वहां पे डीवैल्यूएशन नहीं हुआ है? क्या उसे नहीं बढ़ाना चाहिए था आपको? तो ये सोचने वाली बात है। और मुझे तो लगता है कई जगह 75% बजट में कमी आई है। तो ये बहुत गंभीर बात है, और पूरे प्रदेश के अंदर ये बात है, पूरे प्रदेश के अंदर बजट में भारी कमी आई है, निराशाजनक बजट रहा है ये। तो इसके लिए मैं गुजारिश भी करूंगा हमारे जो शीर्ष नेता हिमाचल प्रदेश के, वो केंद्र में जाएं, हमारे जो सांसद है, विधायक है, और यहाँ हमारे लोगों की दलील और अपील सारी रखें, और सुचारू रूप से हमारा विकास के कार्य ना रुके। तो ये मैं कहना चाहता था आपसे विशेष तौर से। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर, ये जो बजट आप कह रहे हैं, कौन सा बजट है जो ट्राइबल इलाके के लिए जो सेंटर से आता है वो, बट उसमें कमी आई है, या जो स्टेट का अपना जो पैसा लगता है प्रदेश के अलग अलग जिले के, कौन से बजट? जी, इसमें 2 तरह के बजट है। एक तो है ट्राइबल सप्लान का जो बजट आता है केंद्र से, वो हमको पूरा मिलना चाहिए, प्रदेश उसको वितरण करता है, उसमें भारी कमी आई है, और भारी कमी आई है उसमें। जबकि जो सेंट्रल बजट हमारा आता है, सीधा आता है, वो डायरेक्ट बजट है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, उसमें हमारा बहुत इजाफा हुआ है। टोटल तकरीबन 100% हमारे सारा इंटरनेट और ये जुड़ गया है, पूरा लाहौल स्पीति हर गांव। और जैसे हमारी सड़कें बननी थी, SKTT रोड सेंटर से बजट आ रहा है, उसमें हमारा 1800 करोड़ आया है। जो हमारा SKG रोड है, हमारा सुमदो ग्रम्पू काजा रोड है, उसमें 1400 करोड़ का बजट आया है। हमारा ये अपना शिंकुला टनल का बजट है, वो भी पूरा का पूरा धन आया है, उसमें टेंडर्स हो गए, सब कुछ हो गया है, सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। इसी तरह से जो माउंटेनिंग IMF का पैसा आया है, उसमें भी इजाफा हुआ है, सेंटर से जो बजट आया है। जो हमारे ट्रॉलीज लगने हैं, ये लगने, हर चीज में इजाफा हुआ है। मगर दूसरे जो स्टेट ने जो वितरण करना था हमारा, पिछले बार जो 10 करोड़ आया था हमारा अभी इसमें PWD में, वो भी वापस चला गया बजट।
कई बार बजट आके वापस भी जा रहा है, तो ये बड़ा इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, मेरा ये मानना है।